A very good evening to all of you and welcome to everyone. In today's class, I am going to explain MTS previous year question of 2017 as I have been explaining it for the last some days, and it is day 13 today. We have already discussed or I have already explained 12 sets. Now it is 13 that I am going to explain. Question number 1 is scientists see the evidence of early life in ancient rocks. एरर डिटेक्ट करना है आपको. एंशियंट रॉक्स में यानी प्राचीन चट्टानों में साइंटिस्ट्स अर्ली लाइफ के सबूत को पाते हैं. मतलब ऐसा ये नहीं लग रहा है कि क्या ये हमेशा पाते हैं. हम कहें कि पाए हैं ज्यादा बेहतर होगा. आंसर ए, और हम यहां लिखेंगे साइंटिस्ट्स हैव सीन. यह कोई ऐसी घटना नहीं है जो रोज घटने वाली है. हमारे साइंटिस्ट्स ने जब इसका स्टडी किया तब उन लोगों ने पाया कि अर्ली लाइफ एंशियंट रॉक्स में था. लोग चट्टानों इत्यादि में पहले रहा करते थे, यानी उन्होंने पाया है उसे, और जो वो पाए हैं ना वो आज भी बरकरार है. इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करेंगे. अगर ऐसा नहीं होता, वो बरकरार नहीं रहता, तो हम सिंपल पास्ट का यूज कर लेते. आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 2, बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम सर्च एंड कंपेयरिंग. आप एंड के पहले सर्च देख रहे हैं. यह इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू हो रहा है यह पार्ट, तो सर्च एंड कंपेयरिंग आप नहीं लिख सकते. आपको लिखना होगा सर्च एंड कंपेयर. आप खोजें और तुलना करें, तो सी में एरर है. दूसरी बात, बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम, उनमें से किसी को फाइनलाइज करने के पहले. बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम. अब हम यहां एनी के जगह एनी वन भी लिख सकते हैं, लेकिन एनी लिखने से कोई एरर नहीं बन रहा है. एनी ऑफ द सोप्स लिखा जाता है, और ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश में यह एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनी ऑफ द सोप्स. अन्य कई किताबों में एनी ऑफ का प्रयोग मिलता है. यह जरूरी नहीं है कि हम एनी ऑफ का यूज करें ही. एनी अपने आप में एम्फैटिक सेंस रखता है. एनी ऑफ देम यानी उनमें से किसी को भी. इसलिए आंसर सी होगा, 2 का सी. केवल कंपेयरिंग के जगह पर कंपेयर का यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, अर्पिताज हाउस इज नॉट डैश अवे, वी कैन रीच देयर विद इन 10 मिनट्स. अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, सर किताब में यह आंसर दिया हुआ है और आप यह बता रहे हो. मैं अपने कुछ रूल्स जिससे मैंने सीखा है को अप्लाई करके ही यह निर्णय ले पाता हूं. यानी मेरे समझ में जो बातें आ रही है, जो कुछ ग्रामर की थोड़ी सी जानकारी मेरे पास है, उसके आधार पर मैं जिससे सेटिस्फाइड हूं वही बताऊंगा. अगर मैं किताब से डिफर कर रहा हूं तो आप मेरे लॉजिक को सुन लें. अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करें, नहीं तो किताब तो आपके पास है ही, किताब को आप फॉलो कर सकते हैं. अर्पिताज हाउस इज नॉट डैश अवे, वी कैन रीच देयर विद इन 10 मिनट्स. हम 10 मिनट के भीतर अर्पिता के घर पहुंच सकते हैं, क्योंकि वह यहां से बहुत दूर नहीं है, तो फार अवे नहीं है. यानी आंसर 3 का बी होगा. क्वेश्चन नंबर 4, आसीना हैज इनवाइटेड सम ऑफ हर फ्रेंड्स डैश कॉफी. तो इनवाइट के बाद हमें प्रेपोजिशन फील करना है, तो इनवाइट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, 2. इसलिए 4 का आंसर सी होगा. क्वेश्चन नंबर 5, एम्पलीफाई. एम्पलीफाई के लिए 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है सिनोनिम. ये हेडिंग गलत है, हेडिंग गलत हो गया है. आप बताएंगे इस शब्द का सिनोनिम. एम्पलीफाई मीन्स होता है ध्वनि का विस्तार होना.
एम्प्लीफाई, बूस्ट मीन्स बढ़ाना, बूस्ट मीन्स तेजी लाना, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना, और इसका एंटोनिम होता है एक्सपैंड। कॉन्ट्रैक्ट का एंटोनिम होता है एक्सपैंड। कर्टेल छोटा करना, कर्टेल छोटा करना, कर्टेल कटौती करना। कर्टेल योर एक्सपेंडिचर, अपने खर्च कम करो। शॉर्टेन साइज में छोटा करना, शॉर्टेन होता है। शॉर्टेन दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के शब्दों को कम करके इसे छोटा करो। शॉर्टेन अ ब्रीज, शॉर्टेन का सिनोनिम होगा अ ब्रीज। तो एम्प्लीफाई मीन्स बढ़ाना होता है, बढ़ाना होता है। बढ़ाने के लिए सिनोनिम के रूप में हम बूस्ट के अलावे कुछ और नहीं दे सकते, बाकी सब तो छोटा करने के शब्द हैं, यानी 5 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, कैजुअल। सिमिलर मीनिंग आपको चूज करना है कैजुअल का। कैजुअल मीन्स आकस्मिक, कैजुअल मीन्स आकस्मिक, यानी वह जो एकाएक हो जाए, कैजुअल। अब यह एक ऐसा शब्द है जिसका विपरीत अर्थ होता है। एक तो आकस्मिक होता है, दूसरा सामान्य भी होता है। ही वॉज इन हिज कैजुअल ड्रेस, यानी सामान्य ड्रेस में था, किसी खास यूनिफॉर्म में वो नहीं था। तो कैजुअल आकस्मिक, कैजुअल सामान्य। प्लैंड सुनियोजित या नियोजित। प्लैंड वह होता है जिसकी तारीख, जिसका समय तय कर दिया गया रहता है, वह प्लैंड होता है। ओकेजनल कभी कभी होने वाला। ओकेजनल कभी कभी होने वाला। डेलिबरेट का 2 अर्थ होता है, जानबूझकर किया हुआ। जैसे इट इज अ डेलिबरेट एक्शन, यह एक्शन सोच समझकर किया गया है, तो जानबूझकर किया हुआ। डेलिबरेट अगर वर्ब के रूप में यूज करें तो डेलिबरेट मीन्स विचार करना होता है। सीरियस गंभीर, यानी ग्रेव। तो शब्द आपके सामने कैजुअल है, आपको बताना है इसका सिनोनिम। प्लैंड हम नहीं दे सकते, ओकेजनल कभी कभी होने वाला, डेलिबरेट जो जानबूझकर घटित हो वह डेलिबरेट होता है। डेलिबरेटली इसी से बनता है जिसका अर्थ होता है जानबूझकर। सीरियस गंभीर, मेरे समझ से कोई भी कैजुअल का सिनोनिम इसमें नहीं दिया हुआ है। मैं किसी एक को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं कैजुअल के सिनोनिम के रूप में। यहां जो यूं ही हो जाए वो कैजुअल होता है, यहां कुछ ऐसा है ही नहीं। कैजुअल का एंटोनिम हो जाएगा प्लैंड, कैजुअल का एंटोनिम हो जाएगा प्लैंड। ओकेजनल कभी कभी होने वाला, नहीं दे पाऊंगा, यहां पर कोई भी आंसर मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, यानी मेरे समझ से यहां सुटेबल आंसर दिया ही नहीं गया है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसेन। इनसेन मीन्स होता है सनकी, झक्की, पागल, दीवाना। सनकी या दीवाना, पागल, जो विवेक का इस्तेमाल न करे वह इनसेन होता है, और जो विवेक का इस्तेमाल करे वह सेन होता है। रिजनेबल, रिजनेबल प्राइस आप सुने होंगे, उचित कीमत। और रिजनेबल पर्सन के लिए आ जाए, रिजनेबल पर्सन यानी अच्छे व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति। इनसेन का अपोजिट वर्ड है हेल्दी, स्वस्थ, हेल्दी स्वस्थ। क्रेजी पागल, क्रेजी सनकी। और बैलेंस्ड, बैलेंस्ड मीन्स
संतुलित। तो इंसेन का सिनोनिम क्रेजी होगा, 7 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, हिंडर। हिंडर का आपको बताना है अपोजिट वर्ड। हिंडर मीन्स होता है विघ्न डालना, व्यवधान डालना। हिंडर, हिंडर मीन्स विघ्न डालना, व्यवधान डालना, अवरोध उत्पन्न करना, काम में बाधा डालना। हिंडर। अरेस्ट, गिरफ्तार करना। अरेस्ट का सिनोनिम आप सभी कमेंट करके बता दें, अरेस्ट का सिनोनिम क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। एड, एड मीन्स होता है सहायता करना। चेक, चेक मीन्स रोकना भी होता है और चेक मीन्स जांच करना भी होता है। चेक। कर्ब, नियंत्रित करना। कर्ब का सिनोनिम कंट्रोल होता है। तो जो शब्द आप देख रहे हैं हिंडर विघ्न डालना, इसका सिनोनिम होता है हैम्पर, इसका सिनोनिम होता है ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, और इसका एंटोनिम होगा एड, असिस्ट, सपोर्ट। तो 8 का आंसर बी होगा। मैंने आपसे पूछा कि अरेस्ट का साइनो बता दें, अरेस्ट का सिनोनिम नैब होगा, अरेस्ट का सिनोनिम एप्रीहेंड होगा। नैब होगा और एप्रीहेंड होगा अरेस्ट का सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, प्रोविडेंट। प्रोविडेंट, प्रोविडेंट उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जो सोच विचार कर पैसा खर्च करता है। सोच विचार कर पैसा खर्च करने वाला, इसे हम प्रोविडेंट कहते हैं। प्रोविडेंट फंड भी होता है जो भविष्य के लिए हम इकट्ठा करते हैं। वेस्टफुल, बर्बादी, यानी वह जो धन को बर्बाद कर दे वह वेस्टफुल होता है। सेविंग, बचत। कॉशस, सचेत, जागरूक, चौकन्ना, सावधान। कॉशस, प्रिपेयर्ड, तैयार। तो प्रोविडेंट जो सोच समझ कर पैसा खर्च करे, और वेस्टफुल जो पैसा का एकदम गर्दा उड़ा दे, उसे हम वेस्टफुल कहते हैं। तो 9 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सटल। सटल, सटल मीन्स होता है सूक्ष्म। सटल मीन्स महत्वपूर्ण भी होता है। फाइन, फाइन मीन्स होता है बारीक। फाइन मीन्स होता है सुंदर। एम्प्लॉयड, निहित। इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। हार्श, कठोर, कड़ा। तो सूक्ष्म, महत्वपूर्ण और सूक्ष्म जो चीज होती है ना, इसका मतलब यहां सॉफ्टनेस से है, इसलिए आंसर हार्श हो जाएगा। बाकी फाइन, इम्प्लाइड और इनडायरेक्ट तो हम दे ही नहीं सकते हैं। हार्श मीन्स होता है कठोर, कड़वा, तीव्र। क्वेश्चन नंबर 11, इल एट ईज। टू बी अनकंफर्टेबल, टू बी इन फैशन, टू बी इन अ पजलिंग स्टेट और टू बी इन डेंजर। इल एट ईज मीन्स होता है बेचैन, उद्विग्न, उद्विग्न, बेचैन। टू बी अनकंफर्टेबल इसका आंसर होगा, यानी 11 का हम ए सेलेक्ट करेंगे। ईज मैं पिछले सेट में आपको बताया हूं, ईज वहां यूज करते हैं जहां किसी तरह की बेचैनी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, यानी ही वॉज एट ईज, बड़े आराम से था वह। क्वेश्चन नंबर 12, गेट द अपर हैंड, यानी टू रेवेंज, टू स्टार्ट, टू गो, टू टेक रिस्क, टू गेट एन एडवांटेज। टू गेट द अपर हैंड, टू गेट द अपर हैंड का मीनिंग होता है टू गेट एन एडवांटेज। इट मीन्स
कुछ विशेषाधिकार टाइप का होना, विशेष लाभ प्राप्त करना, विशेष लाभ पाना। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, इंप्रूव करिए ब्रैकेटेड पार्ट को। क्वेश्चन आपके सामने है, टुडे इज द ओरिजिनल डे टू कंप्लीट दिस, आफ्टर इट यू वोंट बी एबल टू डू सो। आज ओरिजिनल डे है इसे कंप्लीट करने का, आज के बाद आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो यह ओरिजिनल डे है कि लास्ट डे है? तो स्पष्ट है कि लास्ट डे है, क्योंकि लास्ट डे है तभी तो इसके बाद ये नहीं हो सकता, यानी 13 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अटेंशन इज बेटर देन क्योर। अटेंशन ब्रैकेट में दिया गया है, अटेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका मतलब हुआ कि ध्यान क्योर से ज्यादा बेहतर होता है, जबकि यह कहावत ऐसे नहीं है। कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी क्योर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिवेंशन, बचाव। बचाव इलाज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बेहतर होता है। 14 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी। कंपाइल मीन्स होता है संकलन करना। कंपाइल का मतलब यह ना समझ जाए कि लिखना। कंपाइल मीन्स होता है लिखे हुए चीजों को क्रम से सजा देना, ये एक्ट ऑफ कंपाइलिंग है, कंपिलेशन भी कहते हैं। तो साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी। कैलीग्राफी मीन्स होता है सुंदर लिखने की कला। कैलीग्राफी, गुड हैंड राइटिंग भी इसे कहते हैं, सुंदर लिखने की कला। लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश रचना। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। और बिब्लियोग्राफी, जीवनी। बिब्लियोग्राफी किसी दूसरे के द्वारा लिखित, और ऑटोबायोग्राफी स्वयं की कथा, स्वयं की जीवनी, खुद से लिखित। तो साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी को हम लेक्सिकोग्राफी कहेंगे। 15 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड के निर्माण का विज्ञान क्या होगा? ब्रह्मांड विज्ञान होगा। कॉस्मोपॉलिटन, विश्व नागरिक, यानी वह व्यक्ति जिसको विश्व भर की नागरिकता प्राप्त हो, कॉस्मोपॉलिटन। क्रॉनिकल, इतिहास, क्रॉनिकल घटनाओं का वर्णन, घटनाओं का वर्णन, इतिहास। कॉस्मोग्राफी, ब्रह्मांड विज्ञान। एंड कन्नोइसर, कला प्रेमी, इसे हम कला पारखी भी कहते हैं, कला प्रेमी या कला पारखी। तो आंसर हो जाएगा 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द आपको चूज करना है जिसका स्पेलिंग करेक्ट हो, करेक्टली स्पेल्ड आपको चूज करना है। तो चैलेंज होगा, आंसर बी होगा। चैलेंज मीन्स होता है चुनौती। चैलेंज मीन्स चुनौती। 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, करेक्टली स्पेल्ड चूज करना है। शब्द है डायग्नोसिस, नहीं डायग्नोसिस नहीं है, डायग्नोज है। शब्द डायग्नोज है, आंसर ए होगा। डायग्नोज मीन्स होता है रोग का पहचान। करना, डायग्नोसिस होता तो रोग का पहचान होता, डायग्नोज मीन्स होता है रोग का पहचान करना। 18 का आंसर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 अरेंज करना है। आप सभी जल्दी से अरेंज करके कमेंट करें। गुड बुक्स, गुड बुक्स इस पार्ट का सब्जेक्ट है। वर्ब चाहिए तो इसके लिए वर्ब क्यू में दिया है। हैव ऑलवेज हेल्प्ड, किसकी मदद किए हैं? गुड बुक्स, मैन की। इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अच्छी पुस्तकें मानव की मदद की है। आंसर होगा QPR, QPR और 119 का। क्वेश्चन नंबर 20 इसे भी पढ़ें और आप जल्दी से आंसर दे दें। क्वेश्चन नंबर 20 देयर इज अ, अब अ होने का मतलब कि आप देयर इज अ इन दे नहीं सकते, देयर इज अ ऑनेस्टली आप दे नहीं सकते, यानी कन्फर्म है कि आपको देयर इज अ सेंस ऑफ ज्वा कहना है। देयर इज अ सेंस ऑफ ज्वा यानी आनंद के सेंस की बात हो रही है। किस चीज में? इन डूइंग वंस वर्क, अपने काम को करने में, और काम के करने का मैनर यहां बताया जा रहा है ऑनेस्टली एंड एफिशिएंटली। यदि आप अपने ही काम को ईमानदारी पूर्वक और कुशलता पूर्वक करते हैं तो एक सेंस ऑफ ज्वा आपको फील होती है, यानी RPQ आंसर होगा। RPQ सी में दिया हुआ है। 20 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 में क्लोज टेस्ट है। Dash is everything which we do in the right way in right time। अब ये क्या है? इसके लिए तो अभी आगे पढ़ना होगा ना, चर्चा किसकी हो रही है। It leads dash on the right path, यह हमें सही मार्ग पर लाता है। We all follow various types of discipline in our dash lives। ओ, आगे चर्चा डिसिप्लिन की हो रही है। आगे चर्चा किसकी हो रही है? डिसिप्लिन की। और ऑप्शन में यहां क्या दिया हुआ है? डिसिप्लिन, यानी आंसर 21 का सी होगा कि डिसिप्लिन इज एवरीथिंग विच वी डू इन द राइट वे इन द राइट टाइम। हर चीज को यदि हम सही तरीके से और सही समय पर करते हैं तो यह डिसिप्लिन के बदौलत। ए में रिलीजन है, रिलीजन धर्म होता है। बी में रिलेशन है, संबंध। सी में डिसिप्लिन अनुशासन, और डी में ओरिजिन उत्पत्ति, यानी आंसर होगा सी। 22 इट लीड्स डैश ऑन द राइट पाथ। आप यहां सब्जेक्ट देखिए, वी लगा हुआ है, वी। अब इसी वी के लिए हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि यह किसको? तो हम लोगों को यह राइट पाथ पर लीड कराता है, यानी सही मार्ग पर लाता है, तो यहां पर अस होगा। वी ऑल फॉलो वेरियस टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन इन आवर डैश लाइव्स। हम भिन्न भिन्न प्रकार के डिसिप्लिन को अपने डैश लाइव्स में फॉलो करते हैं। कैसे लाइव्स में? बोरिंग लाइव्स में, केयरिंग लाइव्स में, डेयरिंग लाइव्स में और डेली लाइव्स में। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के डिसिप्लिन्स को फॉलो करते हैं। देयर आर मेनी डैश लाइक वी वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, गो टू द वॉशरूम टू गेट फ्रेश। बहुत सारी चीजें, जैसे हम सुबह जगने के बाद पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, तो ये भी तो अपने आप में एक डिसिप्लिन है। देयर आर मेनी डैश लाइक वी वेक अप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जग जाना, ये अपने आप में अनुशासन है। कुछ लोग तो 8 बजे 9 बजे तक सोए रह जाते हैं, तो ये सभी क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। सही समय पर अपने काम को करना, एक गिलास पानी पी लेना, वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, ब्रश करना, दांतों को स्नान करना, ये सभी डिसिप्लिन के अंतर्गत ही तो आता है। एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद, क्रिएशन मीन्स निर्माण, और साइटेशन, साइट वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है साइटेशन।
साइट मीन्स होता है उद्धृत करना, कहीं से किसी चीज को ले लेना। तो साइटेशन मीन्स होता है उद्धरण, लेने का काम। तो 24 का आंसर डी होगा। आपके सामने 25 है, हैव डैश। अब यहां जो डेली एक्टिविटीज हमारी होती हैं उनकी चर्चा हो रही है। तो इनके बाद, जगने के बाद, ये सब फ्रेश होने के बाद स्नान कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? लंच तो करते नहीं हैं, हम वहां पर ब्रेकफास्ट करते हैं। डिनर स्नैक्स तो लेंगे नहीं। कमेंट करके बता दें कि शाम में जो हल्का नाश्ता लेते हैं उसे क्या कहते हैं? शाम में जो हल्का नाश्ता लेते हैं उसे क्या कहते हैं? कमेंट करके बता दें जल्दी से। यहाँ आप लंच देख रहे हैं, ब्रेकफास्ट देख रहे हैं, डिनर देख रहे हैं, स्नैक्स देख रहे हैं। आप कहेंगे कि स्नैक्स होता है, ठीक है चलेगा, लेकिन शाम के नाश्ता के लिए सॉपा का यूज होता है। कई देशों में इसे रात का भोजन भी माना जाता है, कई देशों में इसे रात का भोजन भी। लेकिन ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार सॉपा मीन्स होता है शाम में लिया गया हल्का नाश्ता। तो एमटीएस इंग्लिश सेट के 13th को मैंने आज एक्सप्लेन किया। अगले वीडियो में मैं सेट 14th लेकर के आऊंगा। वीडियो को आप लोग बहुत अधिक शेयर करें। बहुत कम सारे लोग लाइव में जुड़ते हैं और बहुत कम व्यूज भी होते हैं। तो थोड़ा सा एक खुशी नहीं बन पाती है, एक जोश नहीं बन पाता है, एंथुजियास्टिक फील नहीं कर पाता हूं आगे फिर लाइव क्लास लेने के लिए या वीडियोस के लिए। शेयर करें, कोशिश करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ व्यूअर्स बहुत अधिक बढ़े, इससे थोड़ा सा एनर्जी फील होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। गुड नाइट।